नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि एक खबर जो निकल कर आ रही है, एक खबर जो है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर, ग्रेचुइटी को लेकर, पेंशन को लेकर जो है कि ये खबर जो है कि निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें साथ ही साथ कि अभी जो है कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार का जो है कि बजट पेश होने जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो है कि इसमें क्या प्रस्ताव होंगे, क्या आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रस्ताव में जो है कि बजट पेश किया जाएगा, इसमें आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो है कि अलग से बजट पेश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसको हम पूरी डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताते चलिए कि बजट 2024-25 के लिए जो है कि तैयार कर दिया गया है, जिसके संबंध में जो है कि यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है कि ये घोषणा भी कर दी गई है कि बजट जो है कि तैयार कर दिया गया है, जो 1 फरवरी 2024 को जो है कि पेश किया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो है कि क्या प्रस्ताव होंगे, क्या आंगनबाड़ी बहनों की जो है कि मांग को देखते हुए जो है कि उनके मानदेय में वृद्धि किया जाएगा, या ग्रेचुइटी चाहे जो है कि पेंशन हो, चाहे उनकी अन्य सेवा शर्तों में सुधार को लेकर जो है कि क्या इसमें फैसले लिए जाएंगे, क्या जो है कि अलग से पेश किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, इसको हम पूरी डिटेल से देखेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी अभी जो है कि सामने लोकसभा चुनाव भी है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए क्या केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के लिए अलग से बजट पेश करेगी, नहीं करेगी, इसको हम देखेंगे। हम आपको बता दें कि अभी जो है कि 4 अक्टूबर 2023 को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं दिल्ली जाकर जो है कि यहाँ पे देश भर की आंगनबाड़ी बहनें जो है कि प्रदर्शन की थी, जिसमें संगठनों के द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री को, उसके बाद बाल विकास मंत्री को तथा जो है कि राष्ट्रपति महोदया को भी जो है कि आंगनबाड़ी बहनें अपने मांग पत्र से जो है कि अवगत कराई थी, जिसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर जो है कि मांग पत्र जो है कि जारी किया गया था। जो आंगनबाड़ी संगठनों की तरफ से जो मांग पत्र जारी किया गया था, उसमें से प्रमुख मांगें जो थी वो मानदेय में वृद्धि करके एक सम्मानजनक मानदेय किया जाए, जो 18 से 20 हज़ार रुपये के बीच में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय हो। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि मांग की गई थी कि आंगनबाड़ी सेविका को जो है कि 5,000 रुपये का ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट में 5 लाख रुपया दिया जाए। वहीं जो है कि आंगनबाड़ी सहायिका को जो है कि 4 लाख रुपया जो है कि दिया जाए। उसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों का कम से कम 10,000 रुपया जो है कि प्रति महीने जो है कि पेंशन लागू किया जाए, तथा जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से अन्य विभाग का काम कराया जाता है, वो अन्य विभाग का काम न कराया जाए, जिससे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने जो है कि विभाग का काम करें और अच्छे तरीके से जो है कि आंगनबाड़ी बहनें अपने विभाग का काम करके और आगे जो है कि बढ़ाएं, इसकी मांग की गई थी। तो इन सब मांगों को जो है कि सरकार को अवगत कराया गया है। तो क्या आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में जो है कि वृद्धि, सेवा शर्तों में सुधार को लेकर इसमें अलग से प्रस्ताव आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसको हम जानेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि कई वर्षों से मांग की जा रही है मानदेय में वृद्धि को लेकर। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले यहाँ पे कि जो केंद्र सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि हुई थी, वो 2019 में जो है कि केंद्र सरकार की तरफ से मानदेय में वृद्धि की गई थी, जो सेविका के मानदेय में 1,500 रुपये और सहायिका के मानदेय में और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 750 रुपये की जो है कि वृद्धि की गई थी। ये 2019 में कब वृद्धि की गई थी कि लोकसभा चुनाव था 2019 में, उस वक्त जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि किया गया था और लागू किया गया था। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को 1,500 रुपये और 750 रुपये की जो वृद्धि थी उसको लागू भी नहीं किया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है कि लागू भी कर दिया गया और दिया भी जाता है आंगनबाड़ी बहनों को। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि उसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में केंद्र सरकार की तरफ से 1 पैसे की कोई वृद्धि नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कहिए, चाहे जो है कि राष्ट्रपति महोदया कहिए, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देखिए, ये सब लोग जो है कि जहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों की होती है वहाँ पे जो है कि सराहना करते हैं, लेकिन मानदेय पे एक भी बार चर्चा नहीं करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जब ज़मीनी स्तर पे योजनाओं को पहुंचाती हैं, ज़मीनी स्तर से जो है कि जुड़ी हुई हैं, ज़मीनी स्तर से काम करती हैं, तो क्या इनके मानदेय में जो है कि वृद्धि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों की काम को अगर देखा जाए एक तरह से, तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं एक जो है कि टीचर से ज़्यादा काम करते हैं। एक शिक्षक का काम तो होता है केवल जो है कि पढ़ाना, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को जो काम दिया जाता है वो 14 प्रकार का काम दिया जाता है। अपने विभाग का काम तो देखते ही हैं, लेकिन जो है कि अन्य विभाग का भी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर जो है कि काम दिया जाता है, जो आंगनबाड़ी बहनें उस विभाग का, अन्य विभाग का भी काम जो है कि 100% करती हैं और जो है कि करके विभाग को देती हैं।
लेकिन उसके बाद भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर सरकार एक भी बार न विचार कर रही है, ना सोच रही है, ना कोई जो है कि इजाफा करने को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है वो जो है कि सबसे कम मानदेय दिया जा रहा है। अगर टीचर के हिसाब से देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनें उनसे 10 गुना से ज़्यादा काम करती हैं। जैसे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का काम हो जाता है जो वो पोषाहार वितरण का कार्य हो, चाहे गर्भवती धात्री महिलाओं की देखभाल का काम हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का पढ़ाने का काम हो, टीकाकरण का काम हो, पोलियो में ड्यूटी लगा दी जाती है, उसके बाद चुनाव में ड्यूटी दी जाती है, उसके बाद कोई बीमारी होती है उसमें जो है कि देख रेख में आंगनबाड़ी बहनों को लगा दी जाती है। तो इन तरह से जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को 14 प्रकार का काम कराया जाता है, लेकिन उसके एवज में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जाता है। जैसा कि हम आपको बताते चले यहाँ पे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ जो अन्य बच्चों को कुपोषण से जो है कि मुक्त करती हैं, लेकिन उनके बच्चे ही खुद जो है कि कुपोषित हो जाते हैं। इस वजह से कुपोषित हो जाते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को उतना मानदेय नहीं दिया जाता है जिससे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके, अपने बच्चों को जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि पढ़ा लिखा सके। तो आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से हम मांग करते हैं सरकार से कि आंगनबाड़ी बहनों की जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ जो है कि अन्य बच्चों को कुपोषण से मुक्त करती हैं, अन्य बच्चों को जो शिक्षा देती हैं, अन्य बच्चे को जो पढ़ाती लिखाती हैं, वो अपने बच्चे को जो है कि अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सके, अपने बच्चों को अच्छे से जो है कि इस रख सके। इतना जो है कि कम से कम मानदेय दिया जाए जिससे अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करके एक सम्मानजनक मानदेय किया जाए जो 18 से 20 हज़ार के बीच में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय किया जाए, और आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है कि रिटायरमेंट में 5 लाख रुपया दिया जाए। वहीं जो है कि सहायिकाओं को और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि 4 लाख रुपया दिया जाए, और आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि 10,000 रुपया कम से कम जो है कि पेंशन दिया जाए, जो आंगनबाड़ी बहनों को बुढ़ापे में जो है कि सहारा बने। इस वजह से कि जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं 60 साल 62 साल काम करके रिटायरमेंट होती हैं तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो है कि खाली हाथ जो है कि रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी बहनों का जो ग्रेच्युटी है उसको लागू किया जाए, और आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है कि कहा गया था कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं ग्रेच्युटी की हकदार हैं, और कोई भी जो है कि कर्मी 10 साल से अधिक का काम करता है और जो है कि काम कर रहा है 10 साल से अधिक किसी विभाग में, वो जो है कि उनका मानदेय कम से कम जो है कि 18,000 रुपया होना चाहिए। अगर इससे कम जो है कि कोई सरकार देती है, या केंद्र सरकार हो चाहे जो है कि राज्य सरकार हो, तो एक बधुआ मजदूर के समान जो है कि उनकी मजदूरी मानी जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि एक सम्मानजनक करे, जिससे आंगनबाड़ी बहनें जो है कि अच्छे तरीके से अपने घर परिवार को चला सके, अपने परिवार को देख सके, अपने परिवार को चलाने में कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को जो देना है उसके लिए जो है कि एक डेट निर्धारित होनी चाहिए, हर महीने में उसी डेट पे आंगनबाड़ी बहनों का जो है कि मानदेय आ जाए। जैसा कि हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों का जो है मानदेय कहीं पे 6 महीने का रुका हुआ है, कहीं पे 8 महीने का रुका हुआ है, कहीं पे 4 महीने का रुका हुआ है। तो जैसे अन्य विभाग का कर्मचारियों को आंगनबाड़ी बहनों के उसी तरह से जो है कि मानदेय दिया जाना चाहिए, जैसे अन्य कर्मचारियों का जो है कि मानदेय के लिए चाहे उनके वेतन के लिए डेट निर्धारित है कि 1 तारीख को जो है कि हर महीने में मानदेय आ जाता है, उसी तरह से आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि एक डेट निर्धारित हो और उसी डेट पे हर महीने में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आ जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनों को ये जो है कि टेंशन न रहे, उनको ये पता रहे कि हमारा मानदेय जो है कि 1 तारीख को आ जाएगा, जिस मानदेय आ जाएगा उससे हम ये काम कर लेंगे। जो है कि आंगनबाड़ी बहनें जो है कि उम्मीद लगाई बैठी रहती हैं जो कब हमारा मानदेय आएगा और कब हम जो है कि काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है कि दूर किया जाए और आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि एक डेट निर्धारित किया जाए, जिस डेट पे आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय उसी डेट पे दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें जो है कि अपनी कठिनाइयों का जो है कि सामना न करना पड़े। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों की तरफ से हम सरकार से मांग करते हैं और आंगनबाड़ी बहनों से चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनों की ये मांग सरकार तक पहुँचे और सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि ग्रेजुएटी को लागू करने को, पेंशन को लेकर जो है कि सरकार लागू करे और आंगनबाड़ी बहनों को एक अच्छी खासी मानदेय और पेंशन जो है कि मिल सके। तो ये आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से हम मांग करते हैं, जो कि पूरे वीडियो को हम पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।